हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके केस में हम लोग लेमडा डिफाइन करते हैं। लेमडा से डिनोट किया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे ये एक मान लेते हैं रड, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मानते हैं इस रड का लेंथ है एल, और इस पे टोटल चार्ज सभी चार्ज को मिला दिया जाए तो कितना है, मान लेते हैं क्यू है। क्या है? टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू। तो लेमडा को बोला जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट मीन्स बटा लेंथ कितना है एल, तो क्यू बाई एल को क्या बोल देंगे? लेमडा। इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग बोलते हैं इसको, है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज टोटल चार्ज और बटा में इसका लेंथ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई। तो अगर क्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो लेमडा से इसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। और लेमडा ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा, है ना, यूनिट लेंथ पर मतलब क्यू बाई एल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेमडा बोलेंगे, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेमडा से लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब एक कंसेप्ट आता है स्मॉल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, इसके कंसेप्ट को ज़्यादा पढ़ना है। तो जैसे मान लेते हैं यही है और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इतने लेंथ पर कितना चार्ज है, मान लेते हैं इसका लेंथ है डी एक्स। क्या है? स्मॉल लेंथ है डी एक्स। ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो डी एक्स लेंथ पर कितना चार्ज होगा? तो डी एक्स लेंथ पर स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू। उसको क्या पढ़ते हैं? डी क्यू, है ना। तो सिंपल सी बात है, डी क्यू की जो वैल्यू होगी, स्मॉल चार्ज की जो वैल्यू होगी, लेमडा से इसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज होगा, और इसे स्मॉल चार्ज, ये स्मॉल चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज और डी क्यू। और ये कैसे एक्ट करेगा? एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। कैसे एक्ट करेगा? एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो याद रखिएगा, आज जब पॉइंट चार्ज मिल गया तो हम लोग पढ़ते हैं अगर कहीं पोटेंशियल डी क्यू रखा हुआ है, उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक पॉइंट चार्ज मिल गया। इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर वो मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस रहे तो स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज ले लेंगे, और वो चार्ज को कैसे ट्रीट कराएंगे? एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। और जब पॉइंट चार्ज हो गया तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं उससे आर डिस्टेंस पे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो याद रखना है लेमडा को किसके, उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा इंटू लेंथ से, तो उस पर चार्ज आ जाएगा। जैसे इसका लेंथ एल था तो लेमडा जो है, लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर दिए थे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो क्या फाइंड आउट हो गया था? क्यू फाइंड आउट हो गया था। तो स्मॉल लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको डी क्यू बोलेंगे, और डी क्यू कैसे एक्ट करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ऐसे भी देख लीजिए, ये तो कांस्टेंट है, अगर डी इधर लगाएंगे तो इधर भी डी लगेगा, है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। वही मतलब लेमडा से डी एक्स ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी क्यू। स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज होगा। तो ये कंसेप्ट सीखिएगा सबसे ज़्यादा। स्मॉल लेंथ पर जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, है ना। तो जब चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके केस में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मीन्स बटा, तो क्यू बाई एल को क्या बोल देंगे? लेमडा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेमडा इंटू एल।
मतलब किसी भी लेंथ पर अगर चार्ज आपको फाइंड आउट करना है तो लेमडा से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज। जैसे इसका लेंथ है dx, तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा। स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके कंसेप्ट को एक IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, उससे समझेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये एक रड दिया हुआ है जिसका लेंथ l है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, q है। तो q है तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, q/l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। है ना। तो अब कह रहा है इसका लेंथ l है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज की वैल्यू q है। अब कह रहा है इस पॉइंट से, इस एंड से l डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, l डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, यहाँ पर पोटेंशियल बता देना है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बता देंगे। तो हम लोग तो पॉइंट चार्ज के केस में जानते हैं कि कहीं पर पॉइंट चार्ज हो उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0। अगर वो चार्ज एयर में हो तो, है ना, 1/4πε0 q/r होता है ना, q/r होता है, 1/4πε0 q/r होता है। और स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कराने के लिए एक छोटे से लेंथ पर छोटा सा चार्ज ले लीजिए। तो आप क्या कीजिए, ऐसे एक छोटा सा लेंथ लीजिए, dx लेंथ, है ना, यहाँ से ये dx लेंथ x डिस्टेंस पर हो। कितने डिस्टेंस पर, इस p पॉइंट से ये dx लेंथ कितना हो, x डिस्टेंस पे हो। और dx लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, dq। तो dq कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग, dq, है ना, लेमडा से इसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये चार्ज निकल जाएगा। और ये चार्ज कैसे एक्ट करता है, एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज। कैसे एक्ट करता है, एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज जब मिल गया तो बताइए, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल पोटेंशियल डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर dv कितना, dv स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल पोटेंशियल dv। तो अब ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, dq उसका अमाउंट है, और इससे x डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। मान लेते हैं ये रड एयर में प्लेस्ड है, तो 1/4πε0 चार्ज की जगह dq हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, x। अभी बताया हम 1/4πε0 dq निकालने के लिए क्या करेंगे, लेमडा से इसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लेमडा के फॉर्म में आंसर चाहिए तो, लेमडा के फॉर्म में आंसर चाहिए तो लेमडा से इसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए, कांस्टेंट बाहर लेमडा 4π/4πε0 dx बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dv की वैल्यू क्या आ गई, λ/4πε0 dx बाई क्या आ गया, x आ गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि ये चार्ज यहाँ से यहाँ, ऐसे छोटे छोटे जो चार्ज हैं, ये छोटे छोटे चार्ज हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होंगे, है ना। तो यहाँ के लेंथ को देखिए, यहाँ के लेंथ को देखिए, ये छोटा सा यहाँ पर जो होगा उसके कारण तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल किया गया होगा, यहाँ पर जो होगा छोटा सा चार्ज, है ना, यहाँ से तो स्टार्टिंग है। तो जब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, जब l होगी, x की वैल्यू l होगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना डेवलप किया जाएगा, जीरो। आज जब यही x बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा,
यहाँ से कितने डिस्टेंस पर 2L हो जाएगा कि नहीं, ये L तो 2L, जब 2L हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V हो जाएगा। तो अब बताइए, तो इधर तो V आ जाएगा, V इज इक्वल टू कितना, लेमडा बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन आपका ln x होता है, और ये कितना हो जाएगा आपका L से 2L हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो लेमडा बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा ln 2 माइनस ln 2L माइनस ln L हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा ln 2L बाई L हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, है ना। अगर Q के फॉर्म में आंसर होगा तो लेमडा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q ln 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L हो जाएगा। तो स्मॉल लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको DQ बोलते हैं, स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है, और उसके बाद फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।